कहना पड़ता है प्रेस के मित्रों, आजकल हैं ये किसी और के मित्र, मोदी जी के मित्र। 24 घंटा नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखेगा और ऐसा लगता है कि आजकल के पत्रकार जो एंकर्स हैं, सवाल पूछते हैं, लगता है कि ये बीजेपी के मतलब या तो कार्यकर्ता है या इनके पेरोल पे है। देखिए, लड़ाई संविधान को बचाने की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने में लगी है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस इस किताब को खत्म करना चाहते हैं। जो ये अंबेडकर जी की देन है, जिसमें फूले जी की सोच है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने मिलकर हिंदुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई कर ये इस देश को दिया, इसको नरेंद्र मोदी, बीजेपी बदलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। इसी से हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, गरीब जनरल कास्ट को अधिकार मिलता है। इसके बिना आप कहीं के नहीं रहोगे। जो भी आपके पास है सारा उन्हीं 22-25 लोगों के हाथ में चला जाएगा। मनरेगा बना, भोजन का अधिकार, जमीन अधिग्रहण बिल, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, ये सारे के सारे काम इस किताब ने आपको दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये गायब हो गई, जिस दिन बीजेपी ने सचमुच में इसको खत्म कर दिया, तो आप हिंदुस्तान को नहीं पहचान पाओगे। यह है लड़ाई। और मैं देश से कहना चाहता हूं कि जो अंबेडकर जी ने हमें दिया, महात्मा गांधी जी ने दिया, उसको हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता। कभी उनके नेता संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। मोदी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें। ये जो 50% का लिमिट आरक्षण पे लगा है, किसी भी भाषण पे वो कह दें कि 50% की लिमिट को वो हटा देंगे, कहीं भी जाके कह दें। हमने निर्णय लिया है, चुनाव के बाद ये जो आर्टिफिशियल लिमिट लगा रखी है, जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, 50% रिजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बाहर फेंक देंगे इसको। देश में 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी है और तकरीबन 50%, कम से कम 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 50, 15 और 8 कितना हुआ? कितना? 73। मैंने शुरुआत में कहा कि ये मीडिया वाले हमारे दोस्त जनता सब जानती है
अब भाई इनकी गलती नहीं है ये, इनको इनको इन पे लगाम लगा रखी है, ऊपर से अदानी जी ने बांध रखा है, खोलते नहीं है। इनकी गलती नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई हमें तो सैलरी चाहिए, बच्चों को देखभाल करना है, बच्चों का देखभाल करना है, हमारी गलती नहीं है। मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर रहे हो। मगर पिछड़े दलित आदिवासियों की 73% आबादी है। ये बड़े बड़े मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालिए, उनके नाम देखिए, मालिकों के नाम देखिए, बड़े बड़े एंकर्स के नाम देखिए, बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखिए, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखाई देगा, एक दलित नहीं दिखाई देगा, एक आदिवासी नहीं दिखाई देगा, एक गरीब कास्ट का जनरल, एक जनरल कास्ट का गरीब नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ये कभी किसानों की बात नहीं करते, मजदूरों की बात नहीं करते, बेरोजगारी भागीदारी की बात नहीं करते। ये अंबानी जी की शादी दिखाते हैं आप लोगों को, उसमें आपको दिखाते हैं देखो देखो, किसी ने 10 करोड़ की घड़ी पहन रखी है, किसी ने 2 करोड़ का ड्रेस पहन रखा है, वो दिखाते हैं। मगर किसान भूखा मर रहा है, खेतों में पानी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन बातों के बारे में ये कभी नहीं बताएंगे। ये आपके हैं ही नहीं, ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी के हैं। जो हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोग कहते हैं वो ये करते हैं। मुंबई का एयरपोर्ट उठा ले गए, सीबीआई ईडी का दबाव लगाया, अदानी जी को पकड़ा दिया, मीडिया ने कुछ नहीं कहा। पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री सारे की सारी उठा के ले गए, मीडिया कुछ नहीं कहती। मगर इनकी जिम्मेदारी बनती है। भ्रष्टाचार होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार होता है, हफ्तेबाजी होती है आंखों के सामने, मीडिया वाले एक शब्द नहीं बोलते। उधर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इलीगल है, भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, बंद कर दो इसको। अब जानते हो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्या हो रहा था? हमने तारीखें मांगी, ये तारीख नहीं दे रहे थे। मोदी जी कहते हैं राजनीति को मैं साफ कर रहा हूं। अगर आप राजनीति को साफ कर रहे हैं तो सारे के सारे डोनर्स के नाम आपने छुपा के क्यों रखे हुए हैं? जब डोनर के नाम सामने आते हैं तो पता लगता है। एक दिन एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है हजारों करोड़ रुपए का, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। किसी और कंपनी पर सीबीआई केस खोलती है, वो कंपनी बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए देती है, केस बंद हो जाता है। देश के सामने नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मीडिया कुछ नहीं कहती, आप कहे ही नहीं। फिर 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनके नाम निकालिए, उनके बड़े सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके नाम निकालिए, आपको एक पिछड़ा, एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा। 22 लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आप शेम कह रहे हो, मगर 16 लाख करोड़ रुपए कितना होता है जानते हो? आम आदमी नहीं समझ सकता, आप और हम नहीं समझ सकते 16 लाख करोड़ रुपया क्या होता है। मैं आपको बताता हूं। अगर हमने किसानों का कर्जा माफ किया था जब यूपीए की सरकार थी, अगर आप किसानों का कर्जा माफ 24 बार 24 साल के लिए हर साल कर्जा माफ करोगे, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया है। 24 साल का मनरेगा का पैसा 24 बार किसान का कर्जा माफ करो, उतना पैसा दे दिया इसने।
हालात यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। 1% हिंदुस्तान के हाथ में 40% हिंदुस्तान का धन है। और किसी भी संस्था में आप देख लो, सरकार में देख लो, कॉर्पोरेट इंडिया में देख लो, मीडिया में देख लो, प्राइवेट अस्पतालों में देख लो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में देख लो, आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। 90% आबादी है आपकी कोई भागीदारी है ही नहीं। पिछड़ों की बात करनी है, दलित आदिवासियों की बात करनी है, ढूंढना है उनको, मजदूरों की लिस्ट में जाके देखो उनको, जो मनरेगा करते हैं वहां जाके देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का काम करते हैं वहां जाके देखो। 90% हिंदुस्तान या मनरेगा कर रहा है, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर कर रहा है, या कहीं सड़क पे मजदूरी कर रहा है। और हिंदुस्तान की पावर स्ट्रक्चर में है ही नहीं, कहीं नहीं।